Hello student, good morning all of you. I am Israel sir from MY school in the 6th standard. बच्चों हम सब्जेक्ट लिखने वाले हैं सोशल साइंस। हम जो लेसन दिख रहे हैं वो लेसन है लेसन नंबर 8 द ग्लोरी ऑफ द भारतवर्ष। उसका आगे का एपिसोड हम आज देखने वाले हैं। आज का टॉपिक है डिस्क्रिप्शन बाय द फॉर्जिंग ट्रैवल्स। फॉर many foreign tourists have been coming to India since century. You have written to the travelers. These travelers give us the information about the Indian culture and life of people. जो बाहर के जो कंट्रीज़ के जो फॉरेन आते हैं इंडिया के अंदर, वो ट्रैवल्स करते हैं, अपनी सेंचुरी करते हैं और रिटर्न्स की वो कुछ बुक्स लिखते हैं और इन्फॉर्मेशन हमारे को इंडियन कल्चर के बारे में वहाँ के पीपल से लेते हैं। Among such travels, Greek ambassador Megasthenes, who lived in the court of the Chandragupta Maurya, is very important. चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य के अंदर जब ग्रीक एम्बेसडर आए थे तो बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता था। ही हैज़ रिटन एट द एक्सलेंट बुक नेम ऑफ द इंडिका, और उसका जो इम्पोर्टेंट और एक्सलेंट बुक थी उसका नाम था इंडिका, फ्रॉम विच वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द मौर्य एज। और उससे किसकी इन्फॉर्मेशन मिलती थी? मौर्य एज की। सिमिलरली अ बुक रिटन बाय ग्रीक सेलर पेटोमिनी अबाउट geography give us information about fort of India. French and Chinese travelers who come at the time of the Chandragupta II, and the Chinese traveler who come at the time Empire Harshvardhan, have given the unique description of Indian social life, rulers and culture of that time. चाइनीज़ ट्रैवल्स जब कब आए थे? चंद्रगुप्त सेकंड के वक्त के अंदर। चाइनीज़ ट्रैवल्स और हुआन सैंग भी आए थे हर्षवर्धन के टाइम पे, जिन्होंने इंडियन के सोशल लाइफ के ऊपर, रूलर्स के ऊपर और कल्चर के ऊपर अपना टाइम दिया था। दूसरा टॉपिक देखेंगे बच्चों हम ट्रेडर्स न्यू रूट्स। अब न्यू रूट्स कौन से थे व्यापार के अंदर? इन इनिशियल टाइम इंडिया वॉज क्वाइट वेल डेवलप्ड इन ट्रेड एंड कमर्शियल एंड ट्रेडिंग ऑफ वेरियस कम्युनिटीज़ विद द फॉरेन कंट्रीज। पुराने ज़माने में इंडिया के पास में नए ट्रेडर्स बहुत डेवलप हुए थे और कमर्शियल व्यापार उनका बहुत हुआ था। ट्रेडिंग वॉज डन थ्रू द लैंड रूट ऑफ द सी रूट, और वो किस जरिए से होता था? लैंड के जरिए से भी होता था और सी रूट से भी होता था। लोथाल वॉज द मेजर फोर्ट ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन। जो लोथाल फोर्ट था, मेजर फोर्ट था, वो हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर माना जाता था। और लोथाल कैरीज डॉकरी एंड द वेयर हाउस हैव बीन बाउंड विच प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट द सी ट्रांसपोर्ट। और लोथाल से हमको इंफॉर्मेशन मिलती थी सी ट्रांसपोर्ट की। द पीपल ऑफ द लोथाल यूज टू मेक वेरियस पोएट्री यूटिलाइज एट द वेरियस काइंड्स ऑफ द ज्वेलरी ट्रेडिंग वेंट डाउन द बीड्स एंड मेड फ्रॉम द ओस्टल्स एवरी इंडियन स्पाइस एंड द कैंडीमेंट्स एंड द प्रीवियस स्टोन्स वेयर ग्रेट डिमांड। और उस टाइम में हमको जो डायमंड्स होते थे, स्टोन्स होते थे, उनको बहुत डिमांड दिया जाता था इनिशियल टाइम के टाइम में, पुराने ज़माने के टाइम में। कॉटन, सिल्क एंड स्पाइसेस वेयर एक्सपोर्ट टू यूरोप भी सेंट्रल एशिया। जो कॉटन होता था, सिल्क होता था, स्पाइसेस होते थे, इनको यूरोपियन कंट्री में बहुत बड़ी मांग थी और वो एक्सपोर्ट किया जाता था। थ्रू द इंटरनेशनल पोर्ट लाइक द खंभात, भरूच, सपोरा, तमारपट्टी, ये जो थे ये इम्पोर्टेंट पोर्ट्स थे जो हमारे पुराने ज़माने में। सिल्क, टेक्सटाइल, स्पाइसेस, चारमोर, ट्रैम्बर वेयर एक्सपोर्ट टू ईस्ट टू वेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और पुराने उस टाइम में सी पोर्ट से सब जगह पूरी दुनिया में ईस्ट टू वेस्ट में ये ट्रेड किया जाता था। वाइल गोल्ड, सिल्वर एंड अदर आइटम्स वेयर इम्पोर्टेंट, वहाँ पे गोल्ड भी एक्सपोर्ट होता था, सिल्वर भी एक्सपोर्ट होता था और अदर इम्पोर्टेंट चीज़ें भी एक्सपोर्ट की जाती थी। मेनी पीपल यूज द ट्रैवल फ्रॉम चाइना टू रिमोट एरिया ऑफ द फुट ऑफ द हॉर्स बैक। बहुत सारे ट्रैवल जो होते थे वो कहाँ से आते थे? चाइना से आते थे। और वो किस लिए आते थे? फूट एंड हॉर्स बैक के लिए। दे यूज टू कैरी सिल्क क्लॉथ एंड विद देम, वो क्या लेके जाते थे? सिल्क कॉटन लेके जाते थे। द रूट दे ट्रैवल ऑन वॉज नोन एज द सिल्क रूट। द मर्चेंट ऑफ मेनी चाइना, इंडियन, इराक, अरबिस्तान, Greek and Rome were associated with the trade route.
जो व्यापारी थे, जो मर्चेंट थे, जो मर्चेंट यानी मर्चेंट का मतलब क्या होता है, व्यापारी, आय का बखाऊ कर लिखे,